मेरे भाई विश्वास पर चलती है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, इष्ट मित्र का रिश्ता हो, अड़ोसी पड़ोसी का रिश्ता हो, विश्वास पे चलता है। और सब विश्वास टूट जाता है तो रिश्ता भी। माता सती ने अपना शरीर त्याग करके पुनः पार्वती के रूप में अवतार लिया। नारद जी महाराज ने, आपने सुना किस प्रकार आकर के कन्या का हाथ देख करके कहा कि वैसे तो तुम्हारी बिटिया के वर में गुण ही गुण है, गुणों की खान है। तुम्हारी बिटिया और तुम्हारी बिटिया का होने वाला पति दामाद जो तुम्हारा होगा वो खूब गुणों की खान है, लेकिन एक ऐसी रेख पड़ी है। कौन सी? देखो क्या अवगुण गिना रहे हैं, ध्यान से सुनना। गणेश महाराज नारद जी ने क्या अवगुण गिनाया? सबसे पहले पार्वती जी का जो दूल्हा होगा उसमें क्या अवगुण गिनाया? अगुण अमान मातु पितु हीना, 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 अगुण अमान मातु पितु हीना। पहला अवगुण क्या? अगुण अमान मातु पितु हीना। तुम्हारी बिटिया का जो पति होगा उसके कोई माँ बाप नहीं है, यानी तुम्हारी बिटिया के सास ससुर आज की कोई होती तो खुश हो जाती, चलो पहले ही सल्ट गए, बाद में नहीं सल्टाना पड़ा, खुश हो जाती। लेकिन सजनों, सास ससुर न होना भी अवगुण बताया है। क्यों? बोले सास जब बोलती है ना तो दुनिया को बोलने का मौका नहीं मिलता, और जहां सास बोलने वाली नहीं होती वहां दुनिया को बोलने का मौका मिल जाता है। ये बात आज की बहू के समझ में नहीं आती है कि सास अगर बोलने वाली है, कुछ कहने वाली है, तो दुनिया की कोई औकात नहीं कि कुछ बोल जाए। और जब सास बोलने वाली नहीं हो, बहू सुनने वाली नहीं हो, तो रिश्तेदार दुनिया वाले ऐसे ही बोलते हैं मेरे भाई। बहुत सुंदर सजनों, माता पार्वती भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए कठोर साधना करती है, कठोर तपस्या करती है। और कठोर साधना के बाद में भोले बाबा को प्राप्त करने का समय आता है। कल आपने सुना, बाबा जब समाधि में बैठ गए, तारकासुर के अत्याचारों से देवता परेशान हो गए, तो भोले बाबा की समाधि को भंग करने के लिए और इंद्र ने कामदेव को बुलाया। यत् कार्यम मनसो स्थिरम मया तात मनो भव, कर्तुम तत्त्वं समर्थोसि नान्यस्मात्तस्य संभव। हे कामदेव, मैंने जो मन में कार्य सोचा है ना करने के लिए, उस कार्य को करने में केवल तुम ही समर्थ हो। कामदेव ने कहा, मित्र बोलो तो सही, मुझे करना क्या है? एक बार बोल करके देखो, मैं तुरंत उस कार्य को कर दूंगा। आप बोलो तो सही, मुझे करना क्या है? हा? मुझे बुलाया किस लिए? किम कार्यम ते समुत्पन्नम स्मृतोहम केन हेतुना। मुझे आपने याद किस लिए किया है? आप मुझे बताओ, मैं तुरंत महाराज उस कार्य को करूंगा। मुझे ये तो बताओ, किसकी समाधि भंग करनी है, किसके ऊपर मेरे बाणों का प्रभाव दिखाना है? अरे दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरे बाणों से बच पाए।
इंद्र कह रहा है मित्र ये परोपकार का काम है। अब बताओ किसी की तपस्या भंग करना परोपकार का काम है क्या? लेकिन दुष्ट लोग किसी का बुरा करके भी यही सोचते हैं कि हमने बहुत भला कर दिया। ये परोपकार का काम है, यही तो दुष्टों की पहचान है। सज्जन सज्जनता करके अपने आप में खुशी मनाते हैं और दुष्ट दुष्टता के द्वारा महाराज खुशी मनाते हैं। यही सज्जन में और दुष्ट में अंतर है मेरे भाई, यही अंतर है। जब इंद्र ने नाम बताया कि मित्र तुम्हें किसी साधारण व्यक्ति की समाधि को भंग नहीं करना है, तो फिर तुम्हें बाबा महादेव की समाधि को भंग करना है। अब जैसे ही महाकाल महादेव का नाम सुना, कामदेव तो कांप गया बेचारा और मन ही मन सोचने लगा कि इंद्र तुम मेरे मित्र हो शत्रु? अरे काल के सामने नहीं तो मुझे महाकाल के सामने भेज रहे हो, ये कैसी मित्रता निभा रहे हो? इंद्र हाथ जोड़ करके बोला मित्र मना मत करना। क्यों? मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। मैं तुम्हें महादेव की समाधि भंग करने के लिए जाते हुए देखना चाहता हूं। कामदेव ने कहा मित्र जाते हुए तो देखोगे, लेकिन मुझे आते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि जहां तुम भेज रहे हो वहां से लौटना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। फिर भी मैं अपनी मित्रता को निभाने के लिए अवश्य जाऊंगा और महादेव की समाधि को भंग करूंगा। अब महाराज जाकर के कामदेव एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ पर बैठ गया। अच्छा देखो, काम जब भी अपना प्रभाव दिखाता है ना तो अकेला कुछ नहीं करता, किसी न किसी का सहारा लेता है। काम जब भी अपने बाण छोड़ता है ना वो किसी न किसी का सहारा लेता है, और जिसका सहारा लेता है ना वो कोई खास नहीं होता, वो आम ही होता है, कोई खास नहीं होता महाराज। जिसका सहारा लेता है, आम का सहारा लिया और आम का सहारा लेकर के महाराज बाण छोड़ने लगा। और जब बाण छोड़ने लगा तो बाण जो काम ने छोड़े उनके प्रभाव से शिव का मन थोड़ा सा विचलित हुआ। महाराज आंखें खुली, सामने माता पार्वती जो सेवा में खड़ी थी उनको देखा। देखते ही महाराज मन में कुछ क्षोभ सा होने लगा। मन में सोचा मैं योगी, मैं सन्यासी, मैं वैरागी, मेरे मन में ऐसा भाव कैसे, ये क्या हो रहा है? और इतने में महाराज नजर उस काम के ऊपर पड़ गई। बाबा महादेव के दोनों नेत्रों के मध्य से तीसरे नेत्र से और महाराज भयंकर आग प्रकट हो गई, ज्वाला प्रकट हो गई, और उस ज्वाला ने जलाकर के कामदेव को भस्म कर दिया। महाराज राख हो गया थोड़ी ही देर में। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं, यह तुम लोगों ने क्या करवा दिया? मेरे स्वामी को बुलाकर के महादेव की नेत्राग्नि से भस्म करवा दिया। रोने लगी महाराज रति। अच्छा, रति का माँ बाबा महादेव से क्या रिश्ता है मालूम है कि नहीं? जो कामदेव की पत्नी रति है, बाबा महादेव की क्या लगती है? नहीं मालूम? देखो, रति के पिता भी हैं दक्ष और सती के पिता भी हैं दक्ष, तो दोनों बहनें हो गई। तो कामदेव और भगवान शिव दोनों एक जगह ही विवाह हुआ है। तो भैया जीजा साली वाला रिश्ता हो गया। अब साली साहिबा आकर के महाराज जब रोने लगी, कहने लगी, तो भोले बाबा भी घबराए कि भैया अब कैसे, अब इसको क्या बोले। तब देवताओं ने रति को समझाया क्या कि तुम देखो, चिंता मत करो, जो होना था वो हो गया। थोड़ी सी राख तुम अपने पति की रख लो अपने पास, और उसके बाद में जब बाबा महादेव का विवाह होगा तो विवाह के बाद में बाबा महादेव तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे। और सज्जनों, कहीं कहीं ऐसा भी बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनका पुत्र तुम्हारा पति बनकर के
जब पैदा होगा तो उसे पुनः शरीर मिल जाएगा। सती भी अपने पति के चरणों में अपने विचारों को समर्पित कर देती है। उसका अपना कोई विचार नहीं, महात्मा का अपना कोई विचार नहीं, उसका विचार तो वही है जो भगवान का विचार है। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। और भोले बाबा ने जटा का जूट बनाया, सांप का मोर लगाया, गले में सांप। गले में सांप का मतलब है कि भैया विवाह तो करने के लिए जा रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रखना काल तुम्हारे गले में पड़ा है, ध्यान रखना इस बात का। और कमर में क्या लपेटा? कमर में सजनों बाघ की छाल, जो बाघ की खाल थी, बाघांबर जिसको कहते हैं। क्यों? भोले बाबा कहते हैं कल तक जो जंगल में दहाड़ता था, बड़े बड़े पक्ष महाराज पशु भागा करते थे, आज देखो कैसे कमर में बंधा पड़ा है महाराज जी। बैल पर बैठ करके भगवान विवाह करने के लिए आए। बैल कौन है? बैल धर्म का स्वरूप है। यानी आप विवाह तो करने के लिए जा रहे हो, पर अपने धर्म को मत भूलो। जो धर्म को भूल गया, ये मानो अपने आप को भूल गया। हम विवाह तो करने के लिए जाते हैं, पर सजनों हम अपने धर्म पर नहीं रह पाते। धर्म का मतलब क्या हुआ? माता पिता के प्रति जो धर्म, पत्नी के प्रति जो धर्म, पति के प्रति जो धर्म, बेटा बेटी के प्रति जो धर्म, हमारा जिसके प्रति जो धर्म है ना, फर्ज है ना, उसे पूरा करो। हम ममता में पड़ते हैं, धर्म और फर्ज को पूरा नहीं करते। सजनों दुनिया में प्रेम शब्द कुछ है ही नहीं, फालतू की बात है। दुनिया में तुम अपने फर्ज को निभा दो, बस यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रेम है। फर्ज को निभा दो अपने को, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। माता मैना बड़ी प्रसन्न थी बेचारी, मेरी बिटिया का विवाह हो रहा है। सखियां साथ में आई, सखियां एक इधर खड़ी एक इधर खड़ी। माता मैना ने आंखें बंद कर ली, सखियों से कहा सुनो, जब दूल्हा सामने आ जाए ना तब बताना, तब मैं आंख खोलूंगी। हाँ, आंखें बंद थी, दूल्हा आया और सखियों ने जैसे ही दूल्हा और बाराती को देखा, देखते ही महाराज सखियां तो बेहोश हो गई। दोनों सखियां बेहोश दूल्हे को देखती, क्योंकि भोले बाबा का स्वरूप और भूत प्रेत की वो बारात देखते बेहोश। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में बहुत सुंदर बात लिखी है। नारी अबला तेरी यही कहानी, और आंचल में दूध आंखों में पानी। आंखों का पानी कभी सूखता नहीं है महाराज, फिर भी इतना विशाल हृदय होता है माताओं का। क्षमा करती रहती हैं, क्षमा करती रहती हैं। आज माता पार्वती की विदाई का समय आया, सब रो रहे हैं। जो माता पार्वती ने अपने तोता मैना चिड़िया जो भी पाले थे, आज वो भी रो रहे हैं। पशु पक्षी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं महाराज। माता मैना विदा कर रही है बिटिया को, और सजनों बिटिया तो माँ बाप के कलेजे की कोर होती है, हृदय के कलेजे की कोर। सखियां गीत गा रही हैं। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई,
नैना ने, सब सखियों ने, सहेलियों ने डोली में बिठाया। और जब डोली में बिठाया और डोली उठ करके चलने लगी तो माता पार्वती ने डोली के पर्दों को हटाया और डोली के पर्दों को हटा करके, सजनों, डोली के पर्दों को हटा करके और अपने पिता की तरफ देखने लगी, अपने भाई की तरफ देखने लगी। और पिता की तरफ देखती हुई क्या कहती है? बाबुल में तेरे अंगना की गैया, 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 भाई मैं तेरे बगिया की चिड़िया, भाई मैं तेरे बगिया की चिड़िया, पर घर जाई कहा बस मेरो, भेजी न भेजी हुई मैं पराई, भेजी न भेजी हुई मैं पराई, राज दुलारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई। माता पार्वती रोती हुई और महाराज डोली के पर्दों को हटा करके अपने पिता की ओर देख करके कहती है, पिताजी, मैं आपके आंगन की गाय हूं और गाय को मालिक जहां बांध देता है वहां बंधना पड़ता है, और आपने मुझे जहां भेजा वहां तो बिटिया को जाना ही। और अपने भाई की तरफ देख के कहती है, भाई मैं तेरे बगिया की चिड़िया हूं और इस बगिया को तो एक दिन छोड़ करके जाना ही था, पर आज तेरी बगिया को छोड़ करके जा रही हूं, सुनी करके जा रही हूं। ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया। राजा रो रहे हैं, रानी रो रही है। भाई 100 भाई थे महाराज, माता पार्वती 100 के 100, एक से एक महान वीर भाई आज अपनी बहन की विदाई के समय अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। राजा बिठाड़े रोए, रानी भी रोए, राजा बिठाड़े रोए, भाई भी रोए, राजा बिठाड़े रोए, भाई भी रोए, राजा बिठाड़े रोए, भाई भी रोए, माँ के कलेजे के, माँ के कलेजे के टुकड़ा होवे, माँ के कलेजे के टुकड़ा होवे, पार्वती तो हुई रे पराई, पार्वती तो हुई रे पराई, राज दुलारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, प्राण
आज बाबुल में तेरे अंगना की गैया, बाबुल में तेरे अंगना की गैया, भाई मैं तेरे बगिया की चिड़िया, भाई मैं तेरे बगिया की चिड़िया, पर घर जाए कहावस मेरो, भेजी न भेजी हुई मैं पराई, भेजी न भेजी हुई मैं पराई। राजा बिठाड़े रोए भाई भी रोए, राजा बिठाड़े रोए भाई भी रोए, माँ के कलेजे का, माँ के कलेजे के टुकड़ा होए, माँ के कलेजे के टुकड़ा हो। राजा रानी दोनों रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं, और महाराज अश्रुपूरित आंसुओं के साथ, आंखों के साथ अपनी बहन को, अपनी बिटिया को माता पिता ने, एक भाई ने विदा दी। राजा हिमालय राज साथ साथ चल रहे हैं, रुक नहीं पा रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं बस यही, बस यही, नहीं थोड़ा दूर हो, थोड़ा दूर। भोले बाबा ने समझाया, महाराज बेटी तो पराई होती है, एक न एक दिन साथ छोड़ना ही। भोले बाबा भले ही सास नहीं है संभालने वाली, ससुर नहीं है, कोई नहीं है, पर फिर भी माता पार्वती का पूरा ध्यान रखा, पूरा ख्याल। 1000 वर्ष तक महाराज माता पार्वती को सुख प्रदान किया। देवता लोग परेशान, देवता लोग बड़े परेशान हो गए महाराज। क्यों परेशान हो गए? क्योंकि तारकासुर के अत्याचारों से देवता परेशान हो रहे थे। भगवान नारायण के पास में गए, हे प्रभु आप कुछ उपाय करो। तो भगवान नारायण ने कहा, देखो देवताओं, पति और पत्नी के बीच में जो वियोग पैदा करे उससे ज्यादा पापी दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। रुद्र संहिता कुमार खंड 1 अध्याय 29वां श्लोक, ध्यान दीजिएगा। देवताओं को भगवान नारायण ने यह बात समझाई, पर देवताओं के समझ में नहीं आई। सारे के सारे देवता जाकर के महादेव को पुकारने लगे, हे महादेव, हे महादेव कृपा करो, हे महादेव कृपा करो। और जो भगवान शिव का तेज माता पार्वती को अपने गर्भ में धारण करना था सजनों, वो तेज धरती के ऊपर गिरा। और महाराज धरती पर जैसे गिरा तो अग्निदेव कबूतर बन करके उसका पान करके जब वहां से उड़े तो आग दुनिया को जलाती है, लेकिन शिव का तेज आग को ही जलाने लगा। और जब आग को जलाने लगा, पृथ्वी जलने लगी, आग जलने लगी, तो अंत में उसको गंगा जी में डाल दिया। और महाराज गंगा जी का पानी खोलने लग गया। और उसके बाद में सप्त ऋषियों की जो पत्नियां वहां स्नान करने के लिए आई, तो वो तेज आग की तरह जल रहा था। माघ का महीना था, ठंडी का समय था। तो अरुंधति माता को छोड़ करके बाकी 6 जो सप्तऋषियों की पत्नियां थीं, वो आंच तापने के लिए वहां पास गईं। तो वो तेज उनके गर्भ में स्थापित हुआ। ऋषियों के डर के कारण, क्योंकि तपस्विनियां थीं, योगिनी थीं, उस गर्भ को उन्होंने वहीं पर त्याग कर दिया, सरकंडे पर गिरा, एक बालक का रूप धारण कर लिया। और कृतिकाओं ने उसको महाराज पाड़ा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। माता पार्वती ने देवताओं की पत्नियों को श्राप दे दिया कि देखो
अद्य भ्रवति देवानां बंध्या भार्या भवन्त्विति देवाश्च दुःखिता सन्तु निखिला मद्विरोधिनः। अरे देवताओं, तुम्हारे कारण मैं मां का सुख नहीं प्राप्त कर सकी, और तुम्हारे कारण मैं मां का सुख नहीं प्राप्त कर सकी, इसलिए जाओ मैं श्राप देती हूं, आज के बाद में कोई भी देवताओं की पत्नी मां नहीं बन पाएगी, मां का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए देवताओं की पत्नियां अब मां नहीं बनती महाराज। पार्वती माता को भी गणेश प्रकट करने के लिए पुनः श्राप तो सभी पे लागू हो गया, दूसरा ही उपाय करना पड़ा। और अंत में माता पार्वती का जब मन नहीं लगा तो महाराज कार्तिकेय को लाया गया, सेनापति बनाया गया, तारकासुर का अंत किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।